जय जगन्नाथ मु अविनाश आ स्वागत करुच्ची आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल रेंडरिंग नॉलेज को। सो फ्रेंड्स मु आपण मानकु इंग्लिश आउ इंडियन पॉलिटी ए दुईटा टॉपिक रे गाइड करी सबू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पई एंड आमे प्रत्येक वीडियो रे किछिटा क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चंस डिस्कस करिबा तार आंसर डिस्कस करिबा एवं से आंसर रो जहाँ स्टैटिक टेक अवे थिबो से आंसर रो रिलेटेड जहाँ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थिबो जो थ्रू आउ भी क्वेश्चंस बनी पारे ताकू मध्य देखिबा। तबे आज रो वीडियो रे आमे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करिबा। तबे चालुन तो देरी न करी की स्टार्ट करिबा। सो क्वेश्चन नंबर 1, for how long a joint sitting of both houses of parliament may be convened to consider a bill which was passed by one house and pending in another house। तो प्रथम क्वेश्चन टा बुझी दबा कि for how long माने केते समय पई। ओके, for how long means केते समय पई आमे पार्लियामेंट रो दीटा का हाउस रो गोटे जॉइंट सिटिंग करा जाई परिबो एमिति गोटे बिल कंसीडर करिबा पई टू कंसीडर अ बिल एमिति गोटे बिल कंसीडर करिबा पई जोटा कि गोटे हाउस द्वारा तो पास हे जाईची किंतु आउ गोटे हाउस रे पेंडिंग हे के रहिची। धरनियंतु लोकसभा रे पास हे जाईची किंतु राज्यसभा रे पेंडिंग अछि और राज्यसभा रे पास हे जाईची बट लोकसभा रे पेंडिंग अछि। तो एभली परिस्थिति रे पार्लियामेंट रो दीटा का हाउस रो जॉइंट सिटिंग टा केते दिन पई करा जाई परिबो। योर ऑप्शंस आर ए 3 months, B 6 months, C 9 months, D 12 months. And friends, the right answer is B 6 months. Okay, B 6 months. अब चलन तो यार static takeaway देखी नबा। So if an ordinary bill has been rejected by any house of the parliament and if more than 6 months have elapsed, the president may summon a joint session for the purpose of passing the bill. The bill is passed by a simple majority of joint sitting. तबे कोनोसी भी ordinary bill ओके जदि ताहा को भी गोटे हाउस द्वारा दुईटा भितरु लोकसभा एवं राज्यसभा दुईटा हाउस भितरु को भी गोटे हाउस द्वारा रिजेक्ट हो जाइछि एवं 6 मास रु अधिक समय जदि इलाप्स कर सारी पास कर सारी तेबे मन रखु द प्रेसिडेंट ओके प्रेसिडेंट समन माने कॉल ऑन ओके दीटा का उभय हाउस रो गोटे जॉइंट सिटिंग डाकी पारंती कौन पाई पर्पज है टू पास द बिल एवं बिल टा जॉइंट सिटिंग रो सिंपल मेजोरिटी द्वारा पास करा जाई परिबो। एठी सिंपल मेजोरिटी माने आपन टी बुझेई दउची देखंतु फ्रेंड्स हमरो मेजोरिटी जो थाए जो बिल रो पासिंग रे जो मेजोरिटी रिक्वायरमेंट थाए से मेजोरिटी दुई प्रकार हेई पारे गोटे सिंपल मेजोरिटी आउ गोटे स्पेशल मेजोरिटी। ओके तबे कोनोसी भी ऑर्डिनरी बिल रो पासिंग पई सिंपल मेजोरिटी दरकार थाए। ओके सो आई होप द आंसर इज क्लियर। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इयर्स। लोकसभा रो प्रथम सेशन ठीक अछि ताहा या भितरु को वर्ष हेइथिला अनुष्ठित हेइथिला। ऑप्शंस आर 1950 1951 1952 1953 and the right answer is C 1952। ओके 1952 रे लोकसभा रो प्रथम सेशन अनुष्ठित हेइथिला तो तार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऊपर नजर पकई नबा। तो द फर्स्ट लोकसभा was constituted on 17 April 1952 after India's first general election। भारत रो प्रथम साधारण निर्वाचन पर 17 एप्रिल 1952 मसीह रे प्रथम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट करा जायथिला जो थरे कि 17.3 करोड़ वोटर ओके 17 कोटी 30 लाख वोटर 489 मेंबर्स 489 मेंबर्स मान को इलेक्ट करथिले एवं तार प्रथम सेशन इट्स फर्स्ट सेशन commenced on 13 May 1952 13 मई 1952 रे तार प्रथम सेशन हेइथिला। द लोकसभा कंप्लीटेड इट्स टर्म एंड वाज डिसॉल्व्ड इन एप्रिल 1957 एवं प्रथम लोकसभा टी तार टर्म डिसॉल्व करिथिला एप्रिल 1957 रे। ओके सो फर्स्ट सेशन हेइथिला 13 May 1953। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन।
which among the following provisions of Indian constitution have been taken from the Weimar constitution of Germany? तेबे भारतीय संविधान रो एतद मध्यरु को प्रोविजन टी जर्मनी रो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन माने जर्मनी रो रिपब्लिक को वेमार रिपब्लिक कहा जाउथिला ओके वीमार रिपब्लिक कहा जाए तो से जो वीमार रिपब्लिक रो जो कॉन्स्टिट्यूशन थिला से कॉन्स्टिट्यूशन रु को प्रोविजन टी उद्धृत करा जायछि ए चारटा मध्यरु ए इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स बी कॉन्करेंट लिस्ट सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दी प्रिएम्बल इमरजेंसी आपनकर जेमति नेशनल इमरजेंसी फिनेंशियल इमरजेंसी ओके देन बी कॉन्करेंट लिस्ट जो आमर तीन प्रकार रो लिस्ट अछि नेशनल लिस्ट बा यूनियन लिस्ट जो थिरे लॉ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करिवो स्टेट लिस्ट जो थिरे लॉ केवल स्टेट गवर्नमेंट करिवो एवं कॉन्करेंट लिस्ट एमिति सब्जेक्ट्स जहाँ उपर उभय सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट लॉ करि परिबे देन आसला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान रो कोनोसी भी प्रोविजन रे चेंज आनिबार ओके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एवं डी हैला प्रिएम्बल सो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ए एमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट गोटे एमरजेंसी इम्पोज होइथिबा समय रे फंडामेंटल राइट बा हमर जो मौलिक अधिकार अछि ता ऊपर प्रभाव ए जिनसटी हमर उद्धृत होइथिला जर्मनी रो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन तो टिके नोट्स देखि नबा सो प्रोविजंस रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी हैव बीन बोरोड फ्रॉम वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी तो emergency जेतेबेले when the emergency is in effect at that time fundamental rights remain suspended emergency जेतेबेले impose हेई थाए देश रे सेतेबेले हमर मौलिक अधिकार सस्पेंड हेई कि थाए एवं एई कथाटी आपनकर वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी रो उद्धृत हेची नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन In which schedule of Indian Constitution the territorial extent of Indian states and union territories is prescribed? तो भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित अंचल मानकर टेरिटोरियल एक्सटेंट माने तंकर कि किए केते बाट जाए टेरिटोरी एक्वायर करिवो या विषय रे भारतीय संविधान रो को शेड्यूल रे लेखा हेछि ओके व्हिच शेड्यूल contains the details regarding the territorial extent of Indian state and union territories. So options are first, second, third, fourth, and friends the right answer is first. Okay, so here take away dekhi daba. So first schedule lists the states and territories of India, lists any changes to their borders. Okay, lists any changes to their borders and laws used to make that change. तबे फास्ट शेड्यूल कौन कंटेन करे ना फास्ट ऑफ ऑल आपनकर टेरिटोरियल एक्सटेंट कौन विभिन्न राज्य मानकर ओके सेकंड हैला विभिन्न बॉर्डर विषय रे राज्य मानक भितर थिबा बॉर्डर विषय रे एवं से सबु नियम विषय रे लॉज विषय रे जो लॉज को व्यवहार करी कि राज्य रो बॉर्डर्स मानक भितर आमे चेंजेस आनी परिबा ओके नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन Which among the following languages was included in the 8th schedule by Constitution 21st Amendment Bill on 10 April 1967? तबे 21st Constitution Amendment Bill द्वारा जहाँ कि 10 April 1967 में पास करा जाइथिला तो या द्वारा या भितरु को लैंग्वेज टिकु 8th schedule रे इंक्लूड करा जाइछि आसामीज सिंधी गुजराती कोंकणी okay and the right answer is B Sindhi okay so let's have a look at the static takeaway the Constitution 21st Amendment Act 1967 included Sindhi as the 15th language in 8th schedule okay तो सिंधी include हबा आगु 14 टी language already include हेई सारी थिला okay now let's move on to the next question the power to create of abolish legislative council in states is vested with which among the following एठी एटा ऑफ हबनी फ्रेंड्स एटा और हबो ओके तो को भी राज्य रे आपण जानि थिबे हमर राज्य रे लेजिस्लेटिव असेंबली तो थाए ओके
लेजिस्लेटिव आसेम्बली बा विधानसभा तो थाए बट गोटे गोटे स्टेट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल मध्य थाए जहाँ को विधान परिषद कहती। तो गोटे राज्य रे लेजिस्लेटिव काउंसिल तैयारी करिवार बा आबोलिश करिवार पावरटा एमानक भितरु कहा पाखरे अछि। काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स, गवर्नर ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द राइट आंसर इज सी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक अच्छे। तो गोटे स्टेट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करा जिबार और आबोलिश करा जिबार जो पावरटा स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधानसभा पाखरे थाए। ओके, स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा पाखरे थाए। ओके, सो द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट मेक रिकमेंडेशंस एंड पार्लियामेंट मेक्स नेसेसरी लॉज फॉर दिस। तो देखंतु मेन जिनस है आगे लेजिस्लेटिव असेंबली तरफ रिकमेंडेशन आसिले, ओके, सजेशन आसिले, देन पार्लियामेंट एथि प्रति नेसेसरी लॉ प्रिपेयर करिवो। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर पार्ट 4 which contains article 36 to 51 contain the directive principles of state policy that include scope of Gandhian principles। तेबे या भितरु को आर्टिकल, ओके, या भितरु को आर्टिकल जहाँ की पार्ट 4 रे आसे, जोटा कंटेन करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ की गांधीयन प्रिंसिपल उपरे बा गांधीजींकर आइडियोलॉजी उपरे बेस्ड। ओके, तो ऑप्शंस आर आर्टिकल 40, 43, 44, आर्टिकल 40, 47, 48, ओनली 47 आर्टिकल, ओनली 50 आर्टिकल। ओके, एंड द राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 40, 47 एंड 48। सो most of the DPSP reflect the ideology of socialism and welfare state। ठीक अच्छे। तो अधिकांश डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो अधिकांश प्रोविजन गुड़ाक आमर सोशलिज्म बा समाजवाद रो जो आइडियोलॉजी जो चिंताधारा एवं वेलफेयर स्टेट ए दुईटा कथा कहे एवं तांको मध्यरु किछि गुड़िक डायरेक्टली गांधीजींकर विचारधारा आसी। जेमती कि आम नजर पकांतु आर्टिकल 47 कहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कथा, आर्टिकल 43 कहे कटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करा जिबा कथा, आर्टिकल 46 कहे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मानकर एजुकेशनल आउ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करिबा एवं प्रोटेक्ट करिबा कथा। ता सहित सोशल इनजस्टिस एवं एक्सप्लॉयटेशन रु मध्य तांको रक्षा करिबा कथा। ओके, सेमती आर्टिकल 47 आपनकर कहे प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स व्हिच आर इंजुरियस टू हेल्थ। स्वास्थ्य प्रति हानिकारक होइथिबा कोनोसी भी आपनकर पानीय जिंस बेवरेज बा लिक्विड एवं ड्रग, ओके, ए सबरो कंजप्शन उपरे प्रोहिबिशन लगेबा कथा कहे। सेमती आर्टिकल 48 कहे स्लॉटर ऑफ काउज, ओके, गाई काउज काव्स एंड अदर मिल्स एंड रॉट कैटल, कौनसी भी दुग्ध होउथबा कौनसी भी एनिमल रो स्लॉटर बा किलिंग उपरे प्रोहिबिशन लगेबा पई एवं तांकर ब्रीड इंप्रूवमेंट कथा कहे। तो ए जो आर्टिकल गुडा आम देखिले आउ थर देखौची आर्टिकल 40, ओके, 1 सेकेंड, let me show you once more, article 40, article 43, article 46, article 47, ओके, एंड आर्टिकल 48 ए गुड़िक है से आर्टिकल आपणकर पार्ट 4 रो जोटा कि गांधीयन प्रिंसिपल रु डायरेक्टली इनहेरिट होइथिबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, Which among the following is a correct function of public accounts committee? या भितरु public accounts committee रो कोउटा गोटे correct function। ओके, फर्स्ट है it works under president of India and creates accounts for various ministries। ताहा राष्ट्रपति अधीन रे काम करे एवं विभिन्न मंत्रालय पई अकाउंट तैयारी करे। सेकेंड है it works under comptroller and auditor general of India and prepares accounts। कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जहाँ को साधारणतः CAG कहा जाए तांको अधीन रे काम करे एवं अकाउंट्स तैयारी करे। इट इज ए पार्लियामेंटरी कमिटी, ताहा एक पार्लियामेंटरी कमिटी व्हिच गिव्स रिपोर्ट ऑन नॉन प्लानिंग
अनप्लान एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट जहाँकि गवर्नमेंट रो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट दे थाए एवं इट इज ए पार्लियामेंटरी कमिटी which scrutinizes the report of controller and auditor general of India. ताहा एक parliamentary committee which scrutinizes माने overviews, okay, overviews, checks, हाँ, overlooks. CAG इंडिया इंडिया रो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करो रिपोर्ट को अनुध्यान करे, ओके. एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स डी. यह एक पार्लियामेंटरी कमिटी, ओके. डी यह एक this is a parliamentary committee which scrutinizes it is a parliamentary committee which scrutinizes the report of controller and auditor general of India. So आपनकर public accounts committee हैला D. It is a parliamentary committee which scrutinizes the report of CAG India. Okay, now coming to question number 9. Who among the following is ex officio chairman of council of states? Okay, तो यांक मध्यरु council of states माने कौन? राज्यसभा. ओके, council of states माने राज्यसभा, सेकेंड हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. राज्यसभा रो ex officio chairman किए? Who is the ex officio chairman of the council of states or राज्यसभा? Options are governor, chief minister, president, vice president. Okay, so friends, let's have a look at the answer. The right answer will be vice president. जी भी भारत रो उपराष्ट्रपति हेई थांती, he is the ex officio. ex officio रो माने हैला anybody who holds the office. Okay, anyone who holds the office of vice president is directly the chairman of council of states or राज्य सभा. Okay, ये देखो तो एक्सप्लेनेशन देखिबा कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड प्रिजाइड्स ओवर इट्स सेशन. राज्यसभा रो चेयरमैन भाबरे उपराष्ट्रपति तार सेशन रो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हेई थांती. किंतु हाउएवर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन जे हेई थांती राज्यसभा रो, ही इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द हाउस मेंबर्स. ओके, से राज्यसभा मेंबर्स मानक भितर जन को बछा जाई थाए हु टेक्स केयर ऑफ द डे टू डे मैटर्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन. तो जदि केतेबेले उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट अथवा चेयरमैन एब्सेंट थिबे तेबे तांको जगह रे डेप्यूटी चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर हेबे एवं डेप्यूटी चेयरमैन आपणकर हाउस रो मेंबर्स मानक भितर इलेक्ट हेई थांती. ता माने हमें कोन कंक्लूड कर परिबा कि डेप्यूटी चेयरमैन, ओके, डेप्यूटी चेयरमैन एक्स ऑफिशियो हेई न थांती. ओके, ही इज नॉट एक्स ऑफिशियो लाइक अनलाइक योर चेयरमैन. तो चेयरमैन अर्थात वाइस प्रेसिडेंट इज ओनली द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. Directive principles are just like a check on bank payable at the convenience of the bank. Who among the following said this? Directive principles एमिति एक चेक सहित समान जो चेक रो पेमेंट बैंक टी ता सुविधा रे करि परिबो. ए कथाटी यांक भितरु किए कहिथिले? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, मिस्टर आर.के. सिद्धवा, प्रोफेसर के.टी. शाह. ओके, एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज D. Professor K.T. Saha. Okay, so Professor K.T. Saha जड़े इकोनॉमिस्ट थिले ऑफ he was an economist of repute. माने से बहुत प्रशंसित इकोनॉमिस्ट थिले, अर्थनैतिज्ञ थिले, who was also with being a member of constituent assembly. जे कि constituent assembly, जो constituent assembly भारतर संविधान तैयारी करथिला से constituent assembly रो मध्य जड़े मेंबर थिले. he was a critic of DPSP. से DPSP को क्रिटिसाइज करथिबा लोक मानक भितर जड़े थिले and had called them a needless fraud. तांको हिसाब रे ओडे अजथा फ्रॉड थिला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. एंड एक्सेलेंट विंडो ड्रेसिंग विदाउट स्टॉक बिहाइंड दैट ड्रेसिंग. ओके, से माने ए चेक ऑन ए बैंक पेएबल व्हेन एबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेस ऑफ द बैंक परमिट. ए तीनटा कथा से कहिथिले डीपीएसपी को नेकी. फर्स्ट हला नीडलेस फ्रॉड. तो एग्जाम रे आपन को
ए ऑप्शन न दे कि आउ गोटे कमेंट भी पचारि दे पारे कि नीडलेस फ्रॉड किए कहते और एन एक्सेलेंट विंडो ड्रेसिंग विदाउट स्टॉक बिहाइंड दैट ड्रेसिंग ए कथा भी पचारि दे पारे मन रखु से तीनटा कथा कहते ओके ही सेड 3 थिंग्स रिगार्डिंग दी DPSP फर्स्ट इज कि DPSP इज a needless fraud. Second, he said that it's an excellent window dressing without stock behind that dressing. Third, से कहते कि a check on a bank payable when able only when the resources of the bank permit. Okay, friends. So आज री वीडियो रे आमे 10टी क्वेश्चन डिस्कस कले. ओके 10 क्वेश्चंस डिस्कस कले से क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर जानिले एवं से क्वेश्चन जहाँ स्टाटिक टेक अवे से सब आम जानिले. आज आमर इंट्रोडक्टरी वीडियो थिला फर्स्ट वीडियो थिला. मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करिवि कि वीडियोटी जदि आपनको भल लागिछि तबे ताकू लाइक करिवे. कमेंट सेक्शन रे निश्चित भाव में जनइबे कि वीडियो आपको किपरि लागुछि एवं वीडियो रे किछि इम्प्रूवमेंट आपण चाहूचंती कि प्लस आमको आउ अदर सब्जेक्ट्स आप कौन हेल्प चाहूँगी से विषय में कमेंट सेक्शन में जनइबे. आज यहाँ आम इंट्रोडक्टरी वीडियो थिला. आगामी वीडियोज रे आमे आहुरी अधिक नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करिबा एवं चेष्टा करिबा क्वेश्चंस थ्रू रे ही जेतक पोटेंशियल क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो विभिन्न सब्जेक्ट्स रे आसुची ताकू डिस्कस करने सहित स्टाटिक टेक अवे जमती कि धरी नियंतु गोटे बुक रे 700 पेज मन रखु कौन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपणकर एंटायर सिलेबस रु 30% पोर्शन बहुत इंपोर्टेंट होता है जो 30% पोर्शन रु क्वेश्चन आसबार चांसेस अधिक थाए. तो आमर एम है कि आमे ए 30% को केमिति स्टाटिक इंपोर्टेंट स्टाटिक इनफॉरमेशन एवं क्वेश्चन थ्रू रे जो टाइप रो क्वेश्चन आसुची से क्वेश्चन थ्रू रे कवर करिबा. सो आई होप वीडियोटी आपको भल लगी निश्चित भाव में जनइबे. वीडियो रे आपण किसी यदि इम्प्रूवमेंट चाहूँगी कि पाठपढ़ा आपको केमती लगुच आगामी वीडियो रे मोर नेक्स्ट वीडियो रे मु आपण मानकु इंग्लिश रो गोटे इंग्लिश ग्रामर रो गोटे टॉपिक रो बेसिक्स पढ़ेबी जार परवर्ती वीडियो रे आमे तार क्वेश्चंस डिस्कस करिबा एवं इंग्लिश ग्रामर रो वीडियो पर वीडियो रे आमे एमती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो क्वेश्चन डिस्कशन कंटिन्यू करिबा. ती कहि कि विदाय नउची. जय जगन्नाथ.